नमस्कार सभी साथियों को। आज हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट की क्या निंदा हुई। डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट की निंदा क्यों की। अछूतों को गांधी जी के दबावी अनशन के चलते पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। डॉक्टर अंबेडकर ने अगले दिन ही इन शब्दों में इनकी ये निंदा की। अछूत दुखी थे, उनके पास दुखी होने के सभी कारण थे। सन 1956 में अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उनकी निंदा करते रहे। पूना पैक्ट की जब तक डॉक्टर अंबेडकर का निधन नहीं हुआ 1956 तक वो पूना पैक्ट की निंदा करते रहे। उन्हें व्यक्तिगत चर्चा में, सार्वजनिक सभाओं में, प्रारंभिक लेखन में और वास्तव में उन सभी मौके पर उनकी निंदा की जहां उनकी निंदा की जानी चाहिए थी। डॉक्टर अंबेडकर ने उन सभी जगहों पर, जिन जगह पर उन्हें सभा की, सभी जगहों पर पूना पैक्ट की निंदा की। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निंदा की जाने के उदाहरण स्वरूप यहाँ हम उनकी दो पुस्तक, नंबर 1 सन 1945 में प्रकाशित हार्ड कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टुडे अनटचेबिलिटी, और नंबर 2 सन 1947 में प्रकाशित स्टैंड्स एंड माइनॉरिटीज़ के कुछ अंश यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। यह 9 आज हम कुछ 8 या 9 पॉइंट पढ़ेंगे। ये टोटल पॉइंट हैं 14 पॉइंट हैं, लेकिन आज हम 8-9 पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी का अगले टाइम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं 1 पॉइंट। अनशन में कोई नेक नीति नहीं थी। यह एक खराब एवं गंदा कृत्य था। यह अनशन अछूतों के लाभ के लिए नहीं था, यह उनके खिलाफ था और असहाय लोगों के खिलाफ यह निष्कृतम उन प्रकार का दबाव था कि वे उन संवैधानिक सुरक्षा उपायों को त्याग दें जो उन्हें प्रधानमंत्री पंचायत के अधीन मिले थे और हिंदुओं की दया पर जीवित रहने को सहमत हो जाएं। यानी कि जो प्रधानमंत्री एवं अन्य पंचायत ने जो उनको अधिकार दिए थे, हिंदुओं की दया पर जीवित रहने को सहमत हो जाएं। यह पूना पैक्ट समझौता हुआ तब अछूतों को कोई भी अधिकार नहीं थे, लेकिन जब पूना पैक्ट पर साइन हुए तब यह अधिकार छिन गए। यह एक घटिया एवं दुष्टतापूर्वक कृत्य है, यानी ये बहुत गलत कृत्य था। अछूत ऐसे व्यक्ति को ईमानदार एवं निष्ठावान कैसे मान सकते हैं। गांधी को डॉक्टर अंबेडकर अछूतों का हक मारते हैं। ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की गांधी ने बहुजन अछूतों का हक मारा है। पॉइंट 2, सांप्रदायिक पंचायत से अछूतों को 2 लाभ मिले। नंबर 1, अछूतों के पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा निर्वाचित होने वाली और अछूतों द्वारा भरी जाने वाली सीटों का एक नियत कोटा। नंबर 2, कोहरा मत, एक जिसका उपयोग पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है और दूसरा जिसका उपयोग सामान्य निर्वाचक मंडल में होता है। अब यदि पूना समझौते में अछूतों के लिए सीटों का कोटा बढ़ाया गया तो उनमें
इसमें सांप्रदायिक पंचायत द्वारा इन्हें दिए गए दोहरे वोट का अधिकार भी छीन लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजनों को 2 वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन गांधी के चलते हुए यह अधिकार बहुजनों को प्राप्त नहीं हुआ। गांधी ने यह घोषणा कर दी कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 वोट का अधिकार दिया तो हम अनुसरण करेंगे, यानी कि वह धरने पर बैठे गए और अंबेडकर ने यह घोषणा की कि वो 2 वोट का अधिकार बहुजनों को देंगे, लेकिन वो इस सफलता को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि गांधी जी अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर, जिसके चलते पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए और 2 अधिकार ना देने का जो अधिकार था वो डॉक्टर अंबेडकर का सपना टूट गया और उस टाइम से एक वोट डालने का अधिकार मिला। गांधी जी हमेशा डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ एवं बहुजन के खिलाफ रहे हैं। राजनीतिक हथियार के रूप में इनका अकूत महत्व था। नंबर 3 पॉइंट, आज अछूतों के पास उनसे कुछ और अधिक सीटें जितनी सामुदायिक पंचायत में उन्हें मिली थीं, किंतु उनके पास उनके सिवाय कुछ भी नहीं था। प्रत्येक दूसरा सदस्य यदि शत्रुवत नहीं है तो दयाशील आवश्यक है। यदि सांप्रदायिक पंचायत अपनी दोहरे वोट वाली व्यवस्था शायद बना रहता तो अछूतों के पास कुछ सीटें कम हो जाती, किंतु हर दूसरे सदस्यों received on phone pay के लिए सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं है और पृथक निर्वाचन मंडल और दूसरे वोट के नुकसान की यह कोई भरपाई नहीं है। एक बार और इस पॉइंट को दोहरा दूं मैं, आज अछूतों के पास उनसे कुछ और अधिक सीटें हैं जितनी सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें मिली थीं, किंतु इनके पास इनके सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रत्येक दूसरा सदस्य यदि शत्रुवत नहीं है तो उदासीन अवश्य है। यदि सांप्रदायिक पंचायत अपनी दोहरे वोट वाली व्यवस्था सहित बना रहा तो अछूतों के पास कुछ सीटें कम होती, किंतु हर दूसरा सदस्य अछूतों के लिए एक सदस्य होता। अछूतों के लिए सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं है और प्रथम निर्वाचक मंडल और दूसरे वोट के नुकसान की यह कोई परवाह नहीं है। नंबर 4, पुनः समझौते के नियम 5 पृथक चुनाव की व्यवस्था को 10 वर्ष तक सीमित कर दिया गया, जिसका मतलब यह होता कि 1947 के बाद होने वाले कोई भी चुनाव संयुक्त निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था से होगा। संयुक्त निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों की इस व्यवस्था में सब कुछ और भी खराब होगा जो अब पुनः समझौते की शर्तों के अनुसार चालू हो सकेगी। यह महज अटकल नहीं है। पिछले चुनाव में यह सिद्ध हो गया कि अनुसूचित जातियों को एक संयुक्त निर्वाचन मंडल में पूरे तौर पर मताधिकार विहित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5,
पूना समझौते की विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई हैं। अछूत दुखी थे, इनके पास दुखी होने के सभी कारण थे, क्योंकि इनका हक अधिकार छीन लिया गया था। वोट जो 2 देने का अधिकार था वो भी छीन लिया गया। नंबर 6, इस विचारों के आलोक में यह प्रतीत हो ही जाता है कि पुनः समझौते के अछूतों पर किया गया महज पहला प्रहार था और उन्हें चाहने वाले हिंदुओं इस बात पर आमादा थे कि परिस्थितियां उन्हें जब भी मौका दे तो वे इस पर भी प्रहार कर दें। नंबर 7, पुनः समझौते को स्वीकार कर लेने के बाद मिस्टर गांधी ने अछूतों में विश्वास क्यों नहीं जताए रखा और कांग्रेस से क्यों नहीं कहा कि अछूतों के द्वारा आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़कर अछूतों की राजनीतिक पर छीना झपटी ना करें और इन्हें अछूतों को चुनाव में ना भिजवाएं और जो अछूतों के औजार बनने को तैयार हो। नंबर 8, पूना पैक्ट समझौते के स्वीकार करने के बाद मिस्टर गांधी ने भद्र पुरुष के समझौते को क्यों नहीं बताया रखा और कांग्रेस वाला कमान को यह निर्देश क्यों नहीं दिया कि अछूतों को प्रतिनिधित्व को कांग्रेस मंत्री मंडलों में शामिल करें। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से चाहते थे कि बहुजनों को 2 वोट देने का अधिकार मिले, लेकिन मिस्टर गांधी के चलते यह संभव नहीं था। उनने यह घोषणा कर दी कि हम अगर डॉक्टर अंबेडकर 2 वोट का अधिकार देते हैं तो हम हड़ताल पर बैठेंगे और आगे चलकर यही हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने जैसे ही घोषणा की कि हम 2 वोटों का अधिकार देते हैं, लेकिन आगे चलते ही मिस्टर गांधी धरना पर बैठ गए और यह असफल रहा 2 वोटों का अधिकार। हालांकि 1 वोट का अधिकार मिला। गांधी जी ने कभी नहीं सोचा और ना ही कांग्रेस ने सोचा कि बहुजनों को, दलितों को अधिकार मिले और वो चुनाव एवं समानता का अधिकार मिले, लेकिन ये ना गांधी जी ने सोचा ना ही कांग्रेस ने सोचा। आज के लिए 9 पॉइंट ही, आगे अगली बार पढ़ेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।